अब बात करते हैं हम उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जहां पर सिर्फ मोबाइल या फिर अपने डेस्कटॉप का बटन दबाते ही कोई भी चीज आप खरीद सकते हैं। लेकिन आज हम एक ऑनलाइन शॉपिंग में आए एक ऐसे प्रोडक्ट के खतरे का विश्लेषण करेंगे जिसने ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न इंडिया को मुश्किल में डाल दिया है। आइए सबसे पहले आपको खबर ब्रीफ करते हैं जिसने अमेज़न इंडिया को न सिर्फ सुर्खियों में लाया बल्कि इस खबर ने ऑनलाइन कंपनीज के प्रॉफिट को लेकर जो उनकी भूख है उसको भी जाहिर कर दिया है, जिसने अब समाज को भी खतरा पैदा कर दिया है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न इंडिया ने एक ऐसा चाकू डिलीवर किया जो कि बैन है यानी प्रतिबंधित था। इसको लेकर पुलिस ने कंपनी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है और पुलिस ने इस घटना को सुरक्षा के लिए खतरा भी बताया है। ऑनलाइन कंपनीज ने दरअसल लोगों की जिंदगी को बहुत आसान तो बनाया, लेकिन कई बार कंपनीज का जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है वो समाज के लिए खतरा भी साबित हुआ है। और छत्तीसगढ़ पुलिस की इस घटना को लेकर सख्ती को इस बात से समझा जा सकता है कि इससे पहले इसी तरीके के एक चाकू ने, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही खरीदा गया था, उससे एक घटना को अंजाम दिया जा चुका था। इससे जुड़ी हुई कुछ केस स्टडीज हैं जिसके बाद आप ये खुद तय करिएगा कि अमेज़न इंडिया की तरफ से डिलीवर किया गया ये चाकू कितना घातक साबित हो सकता था। दरअसल हाल ही में पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया। उसने लोगों को चाकू दिखाकर धमकाया। पूछताछ में यह पता चला कि उसने ये चाकू अमेज़न इंडिया से खरीदा है। तो प्रदेश में चाकूबाजी से जुड़े हुए सैकड़ों अपराध हुए। इसमें हत्या से लेकर रंगदारी, महिलाओं के खिलाफ अपराध सब कुछ शामिल है। और ऐसे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस तरीके के प्रतिबंधित चाकू की बिक्री समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसे समझा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की सक्ती पुलिस के इस मामले को लेकर सख्ती के बाद से यह जाहिर होता है कि पुलिस ने अमेज़न इंडिया से कुछ सवाल पूछे हैं जो कि कंपनी को परेशान करने वाले भी हैं। सवाल क्या है? दरअसल अमेज़न को ऐसे हथियारों की बिक्री में सहभागी क्यों ना माना जाए? हत्या जैसे अपराधों में सह अपराधी क्यों ना माना जाए? डिलीवरी कर्मियों को गिरफ्तारी के खतरे में आखिर क्यों डाला जा रहा है? विक्रेता, वेयरहाउस और डिलीवरी नेटवर्क को अपराध में सहभागी क्यों ना माना जाए? को कॉन्स्पिरेटर क्यों ना माना जाए? ये वो सवाल है जो कि पुलिस ने अमेज़न इंडिया से पूछे हैं। जो पुलिस ने इस घटना को शस्त्र अधिनियम 1959 के प्रावधानों से जोड़ते भी रखा है। पुलिस ने इस बात को भी जाहिर किया कि 9 इंच से लंबा या 2 इंच से चौड़ा चाकू कानून के तहत रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन अमेज़न इंडिया इस तरीके के चाकुओं को बेधड़क बेच रहा है। ऑनलाइन वेबसाइट्स के द्वारा विभिन्न जगहों पे ऑनलाइन चाकू को रेडिली अवेलेबल करवाया जा रहा है और उनकी डोर स्टेप डिलीवरी की जा रही है। इसी तारतम्य में थाना मालखरौदा सक्ती में एक अपराध कायम हुआ था जिसमें आरोपी ने यह बताया कि उसने यह चाकू ऑनलाइन वेबसाइट अमेज़न के थ्रू ऑर्डर किया था। तो सक्ती पुलिस ने अमेज़न इंडिया को एक नोटिस इशू किया है जिसमें उसमें यह पूछने का प्रयास किया गया है कि आर्म्स एक्ट के नियमों के तहत आर्म्स की सप्लाई करना और उनको ट्रांसपोर्ट करवाना और उनका कन्वेंस करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो क्यों ना अमेज़न इंडिया को भी इस प्रकरण में सह आरोपी बनाया जाए। यदि नोटिस का कोई उत्तर नहीं आता है तो उन्हें इस अपराध में सह आरोपी बनाया जाएगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी सुओ मोटो लेते हुए चाकूबाजी की बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर सवाल पूछा था। कोर्ट ने इस बात का खतरा जाहिर किया कि खतरनाक, बटनदार और डिजाइनर चाकू ऑनलाइन और दुकानों में खुलेआम बिक रहे हैं, जो कि चिंता में डालने वाली बात है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रेट थिंग्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत में ऑनलाइन मार्केट दिन रात बढ़ रहा है और देश के लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज भी बढ़ रहा है। कुछ डिजिट्स इसको लेकर आपके सामने रखती हूं, आंकड़े हैं। दरअसल बेन एंड कंपनी के मुताबिक साल 2021 में 40 अरब डॉलर की ऑनलाइन शॉपिंग भारतीयों ने की थी। साल 2025 तक भारत का ऑनलाइन बाजार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है और अनुमान ऐसा भी है कि साल 2030 तक 350 अरब डॉलर के पार यह आंकड़ा पहुंच जाएगा।
यानी कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देश में इतना बड़ा बिजनेस करते हैं, जाहिर है कि उन पर जिम्मेदारियां भी तो बड़ी ही बनती हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेजॉन इंडिया की ये लापरवाही, या फिर यूं कहा जाए कि प्रॉफिट कमाने की होड़ में ये कंपनी अपने मोराल्स को ताक पर रखती है, उन पर सवाल बनता है और इस मामले में एक्शन होना ऐसे में जरूरी भी हो जाता है।